नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जागरण मंच में, जहां हम सभी लोग विधि से संबंधित जो जानकारी होती है, जो प्रमुख कानून हैं या जो प्रमुख सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय होते हैं, उनके संदर्भ में चर्चा करते हैं। उसी क्रम में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विधि है, कानून है, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे, जो कि 2009 का कानून है और जो कि भारत के जो गरीब वर्ग है, जो EWS की श्रेणी में आते हैं, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन में आते हैं, उनकी जो जीवन शैली है उसको सुधारने के लिए लाया गया था। उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम चर्चा प्रारंभ करें, आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और चूँकि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही यूज़फुल होने वाली है सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन गरीब लोगों के लिए जिनके बच्चे धन के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं, तो इसलिए आपसे निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। आइए देखते हैं कि ये क्या कानून है। लेकिन उससे पहले एक और निवेदन आपसे है कि आप हमारे वीडियोज़ की लिंक प्राप्त करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल विधि जागरण मंच या फेसबुक पेज विधि जागरण मंच से भी जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आइए बिना विलंब किए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं RTE यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 2009 के एक सुप्रीम कोर्ट के विशेष निर्णय में शिक्षा के अधिकार को संवैधानिकता दी गई थी और उसे संवैधानिक अधिकार घोषित किया गया था। और फिर अनुच्छेद 21A के रूप में संविधान में उसको स्थान मिला था और वह संवैधानिक अधिकार के रूप में भारत में जाना गया। उसी को सही से देश में इन्फोर्स करने के लिए एक लॉ के रूप में RTE एक्ट के रूप में लागू किया गया, जिसे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कहते हैं, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसकी धारा 12 उपखंड 1 का उपखंड ग यानी सेक्शन 12(1)(c) ऑफ RTE एक्ट 2009 यह प्रोविजन करता है कि EWS कैटेगरी से आने वाले वो सभी बच्चे जो धन के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं, सरकार, क्योंकि भारत में जैसा कि आपको पता है भारतीय संविधान एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा करता है और वो कहता है कि सरकार कैसी होगी, तो सरकार के बारे में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ साथ लोक कल्याणकारी सरकार की भी अवधारणा को फलीभूत करने के उद्देश्य से भारत का संविधान बनाया गया है। तो उसी लोक कल्याणकारी अवधारणा को सिद्ध करने के लिए ही अनुच्छेद 21A को अलग से शामिल किया गया और इस एक्ट को अलग से लाया गया, ताकि जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं जो धन के अभाव में अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, वो केवल इस कारणवश कि सरकारी स्कूलों में सीटें फुल हो गई हैं या उस क्षेत्र में जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर कोई सरकारी विद्यालय नहीं है, वहाँ पर प्राइवेट विद्यालय है, इस कारणवश वो शिक्षा न ग्रहण कर पाएँ, तो यह लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना पर बेईमानी होगा, आघात होगा। इसी को सही करने के लिए, इसी को उचित रूप से क्रियान्वयन के लिए RTE 2009 लाया गया, जिसकी धारा 12(1)(c) यह प्रावधान करती है कि EWS कैटेगरी से आने वाला प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार होगा। और जैसे कि इसमें साथ ही साथ यह भी जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को, यानी कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अनिवार्य और निःशुल्क अधिकार है। पहले शब्द यही कहा गया उसमें 21A में। और उसी को इन्फोर्स करने के लिए कि जो लोग किसी कारणवश नहीं ले पा रहे हैं शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उनके लिए ये प्रावधान किया गया कि अगर जो सरकारी स्कूल्स हैं या जो एडेड कॉलेज हैं उनमें जो सीट्स की संख्या वो फुल हो गई है या उस स्थान पर ऐसे विद्यालय नहीं हैं और वहाँ पर प्राइवेट विद्यालय हैं, तो वह छात्र उस प्राइवेट विद्यालय में एडमिशन पाने के लिए पात्र होगा, अर्ह होगा। और ऐसा करने के लिए सरकार उन विद्यालयों को बाउंड करती है और इस प्रकार से प्राप्त एडमिशन की संख्या की अगर बात करें तो उसमें यह कहा गया कि जो टोटल नंबर ऑफ एडमिशन्स उस सत्र में उस विद्यालय में हुए होंगे उसका 25% आरक्षण ऐसे EWS के कैंडिडेट्स को उस विद्यालय में प्राप्त होगा। और ऐसे बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए खर्च के लिए सरकार 5,000 रुपये प्रति महीने उत्तर प्रदेश में वहन करती है,
कि 5,000 रुपये महीने उस बच्चे के रखरखाव के लिए, पठन पाठन के लिए, सामग्री उपलब्ध कराने के लिए, जूते मोजे के लिए, बैग के लिए, किताबों के लिए, ड्रेस के लिए और उस स्कूल की फीस के लिए सरकार 5,000 रुपये सालाना उस विद्यालय को भेजती है कि वो विद्यालय उसको उचित शिक्षा दे। और कोई भी विद्यालय जो इस एक्ट के अंतर्गत इनरोल्ड है या जो इस सूची के अंतर्गत आता है, उसकी सूची अगर आपको देखना है तो आप जो जिला माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट है उसमें आप डालेंगे रजिस्टर्ड स्कूल्स अंडर RTE 2009, तो उसकी पूरी लिस्ट जो है आपको वहाँ पर जनपद की वेबसाइट पर मिलेगी और आप वहाँ देख पाएंगे कि कुल कितने विद्यालय आपके यहाँ हैं और आप वहाँ जाकर के आप अपने अधिकार की बात वहाँ कर सकते हैं। और ऐसा विद्यालय आपको ऐसे प्रवेश देने से मना नहीं करेगा और अगर वो मना करता है तो वह दंड का भागी होगा। उसके लिए आप जिला अधिकारी को इसके संदर्भ में या जिला शिक्षा जो वहाँ का माध्यमिक शिक्षा अधिकारी होगा, माध्यमिक शिक्षा सचिव होगा, उसको आप लेटर लिखेंगे, उसको पत्र लिखेंगे, उसको एप्लीकेशन देंगे तो वो इस बाबत कार्रवाई करेगा। और साथ ही साथ अगर बात करें कुल संख्या की तो ऐसे आंकड़े अगर देखे जाएं 2018-19 तक के जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसमें ऐसे लगभग 80,000 के आसपास विद्यालय हैं। तो एक आंकड़ा ऐसा सरकार ने प्रस्तुत किया कि अगर प्रति विद्यालय 10 बच्चों का भी प्रवेश कराया जाए तो ऐसे कम से कम 8 लाख शिक्षार्थी होते हैं जो EWS कोटे से सरकार के द्वारा अनुदानित होकर के अध्ययन अध्यापन करेंगे। परंतु अभी तक देश में 1 लाख से भी कम रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो यह भी एक चिंता का विषय है। तो यह समाज के लोगों से, सभी जागरूक लोगों से, जो NGOs जो समाज सुधार के लिए जो संगठन कार्य कर रहे हैं, विद्यालयों की बेहतरी और विद्यार्थियों की बेहतरी के लिए जो संगठन कार्य कर रहे हैं, उन सभी संगठन के दायित्वधारी पदाधिकारियों से, शीर्ष नेतृत्व से भी मेरा निवेदन है कि यह कानून जितनी आसानी से, जितनी शीघ्रता से सोसाइटी में इम्प्लीमेंट होगा, स्कूलों में इम्प्लीमेंट होगा, सोसाइटी का उसी स्तर पर, बृहद स्तर पर कल्याण होगा, शिक्षा का स्तर में सुधार होगा और शिक्षा के स्तर में सुधार होगा तो देश में भी सुधार होगा। तो इस आवश्यकता है इस RTE 2009 को सही से और शीघ्रता से लागू करने की। आशा है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत भी होंगे और आपको ये जानकारी पसंद भी आई होगी। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।